हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हेलो प्रोफेसर का नेक्स्ट एपिसोड लेकर आई हूँ। प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना एंड कमेंट करके बताना ये एफ कैसा लग रहा है आप सबको। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे विंग वांगजी के लिए भी एफर्ट लगा रहा था। मतलब हाँ, वांगजी उसके लिए सब कुछ कर रहा है। इसमें विंग को थोड़ा गिल्ट फील हुआ, इसलिए विंग ने कोशिश किया था कि वो भी वांगजी के लिए कुछ करे। और उसने वांगजी के लिए ब्रेकफास्ट बनाया था जो कि विंग खुद नहीं खा पाया। हालांकि वांगजी ने उसे वेस्ट नहीं किया था, वांगजी ने अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट किया था। अब हम आगे देखते हैं। वांगजी और विंग कॉलेज गेट के सामने थे, मतलब थोड़ा सा दूर थे। यहीं से विंग रुक गया। वांगजी को समझ नहीं आया। वांगजी ने कहा, क्या हुआ? विंग ने कहा, प्रोफेसर मतलब मिस्टर लैन, आप आगे जाइए। ये सुनकर वांगजी ने कुछ देर विंग को देखा और वो समझ गया कि विंग क्यों ऐसा कर रहा है। उसने अपना सर हाँ में हिलाया और वह आगे चला गया। उसके जाने के बाद कुछ देर बाद विंग कॉलेज के अंदर गया। जैसे ही वो कॉलेज के अंदर गया ना, उसका जो टोली है वो सारे लोग विंग पर एकदम हमला कर देते हैं। वो हैरान भी है कि विंग आज ऐसे कॉलेज क्यों आया। मतलब वो चल कर आया है, ऑब्वियसली वो बस में आया था, तो कॉलेज के अंदर तो वो चल कर ही आएगा। तो सारे लोग ऐसे घूर घूर कर देख रहे थे विंग को। हालांकि विंग को कभी भी किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके जो फ्रेंड्स हैं ना, उन लोगों ने भी इस बात को ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया, क्योंकि ऐसा बहुत बार हो चुका है स्कूल लाइफ में भी और कॉलेज में भी। मतलब जब विंग अपने डैड के साथ थोड़ा झगड़ा वगड़ा कर लेता है तो वो ऐसे कार्स को नहीं लेता है और वो नॉर्मली ट्रैवल करना पसंद करता है, तब भी वो रेंटेड कार में आता है। तो शायद ऐसा ही कुछ हुआ है, इसलिए किसी ने इस बारे में कुछ कहा नहीं। निये हुएसांग जो विंग के पास आता है और कहता है, विंग, तुम्हारे बिना हम कितना अकेला महसूस कर रहे थे। ये कहते हुए निये हुएसांग विंग के गले में झूल पड़ा। विंग ने निये हुएसांग को पकड़ लिया और मुस्कुराया। उसके सारे फ्रेंड्स कुछ ना कुछ बोल रहे थे। जियांग चंग ने विंग को देखा और बोला, विंग, तुम तो 2 दिन बोल कर गए थे, आज तो 4 दिन हो गए। यह सुनकर विंग ने कुछ सोचा। हाँ, आज 4 दिन हो गए। विंग ने कहा, वो मैं किसी काम में बिजी हो गया था। ये सुनकर जियांग चंग ने बस ओह कहा। जियांग चंग को थोड़ा अजीब लग रहा था विंग, मतलब उसमें कुछ तो चेंजेस आ गए हैं, लेकिन क्या वही समझ नहीं आ रहा था। खैर, अभी फिलहाल विंग अपने आप को शांत करना चाहता है। वो उस बारे में नहीं सोचना चाहता जो इन 4 दिनों में उसके साथ हो गया है। इसलिए विंग ने सबकी तरफ देखते हुए मुस्कुराया और कहा, मुझे भूख लगा है, चलो कैंटीन चल के कुछ खाते हैं। सब ने अपना सर हाँ में हिला दिया। विंग कैंटीन गया और वहाँ से सारे फ्रेंड्स मिलकर खाना पीना करते हैं और बहुत सारे गॉसिप्स करते हैं जो इन 4 दिनों में जम गए थे। हालांकि विंग ने उस बारे में कुछ भी नहीं कहा। जितनी बार भी उसके फ्रेंड्स ने ट्रिप के बारे में पूछा या फिर उसके मॉम डैड का जो फ्रेंड है उनका घर कैसा है, कहाँ पर है, खासकर सॉन्गलैंड पूछ रहा था, तो ये सब कुछ विंग ने उन्हें थोड़ा थोड़ा ही बताया है। मतलब सब डिटेल्स में नहीं बताया है, ज़्यादा तो वो इग्नोर कर चुका था। फिर सारे लोग क्लासेस में चले गए। विंग को लगा शायद आज लान वांगजी थोड़ा उस पर रहम दिखाते, मतलब थोड़ा सा जेंटल हो जाए। आज तो वो सिर्फ स्टूडेंट नहीं है ना। लेकिन ऐसा नहीं था। लान वांगजी क्लास में आया और उसका चेहरा ठीक पहले जैसा एकदम स्टिफ था, कोई इमोशन नहीं था। क्लास में आके उसने सबकी तरफ अपनी नज़रों को किया और फिर अटेंडेंस लिया। फिर उसने पढ़ाना शुरू किया। पढ़ाते वक्त निये हुएसांग जो कुछ उसे याद आया, उसने कहा, हे, मैंने सुना था प्रोफेसर लान का घर भी गुसू में है और वो भी इन 4 दिनों में कॉलेज में नहीं आए थे। ये सुनकर विंग थोड़ा हैरान होता है और डर जाता है। मतलब एक होता है ना, शॉक्ड होके वो निये हुएसांग को देखता है। ये सच में विंग को गुस्सा आ रहा था हुएसांग के ऊपर। ये ऐसे ऐसी बातों को कहाँ से सुनकर आ जाता है, जो कि ये सच बात है, लेकिन फिर भी इसे ही क्यों सुनना था। जियांग चंग ने हुएसांग को कहा, हुएसांग चुप हो जाओ। विंग जो कुछ कह नहीं रहा था, मतलब उसने कुछ कहा ही नहीं था, लेकिन फिर भी वांगजी ने विंग की तरफ देखा और कहा, विंग, ये क्या हरकत है। जैसे ही वांगजी ने ये कहा ना, विंग एकदम तुरंत खड़ा हो गया। वो हैरान हो गया, उसने तो कुछ किया भी नहीं। वांगजी ने कहा,
विंग, मैंने तुम्हें पहले ही वार्निंग दिया था कि मेरे क्लास में डिस्टर्ब करने के बारे में सोचना मत और क्लास को गौर से करो, लेकिन तुम अभी निकलो। विंग जो हैरान परेशान होकर बस वांगजी को देख रहा था, उसके अंदर बिल्कुल भी वो जेंटलनेस नहीं था जो आज सुबह तक था। विंग को बहुत गुस्सा आया। उसने गुस्से से अपने फ्रेंड्स को घूरा। इस बार उसका कोई गलती नहीं था और फिर वांगजी को घूरते हुए क्लास से निकल गया। क्लास से निकलकर वो अपना गुस्सा दीवार पर उतारने लगा और कहने लगा, लान वांगजी, तुमने तुमने मेरे साथ दोबारा ये किया? हाँ, मैंने सोचा था कि तुम बदल गए हो, लेकिन नहीं। हाउ डेयर यू, मेरे साथ ऐसा बिहेव क्यों किया तुमने? क्यों? मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। आज सुबह तक तो कितने प्यारी प्यारी बातें कर रहे थे और अब सब भूल गए। घमंडी इंसान, यहाँ पर सबको क्या दिखाना चाहते हो? हम मैरिड हैं, लेकिन ये इंसान ऐसा बिहेव कर रहा है जैसे कि मुझे पहचानता ही नहीं है। ओके, मैं भी अब लान वांगजी को नहीं पहचानता, बिल्कुल नहीं। कुछ भी हो जाए विंग, तुम लान वांगजी को नहीं पहचानते हो। अगर लान वांगजी नहीं चाहता तो तुम भी इस बारे में कुछ बात मत करना, कुछ भी नहीं। और वैसे भी क्या ही फर्क पड़ता है। ये कहते हुए विंग ने अपने गुस्से को अपने अंदर दबाने की कोशिश किया, लेकिन नहीं, वो अपने गुस्से को नहीं दबा पा रहा था। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। वांगजी की आंखों में ऐसा था कि वो विंग को पहचानता ही नहीं है, जो विंग को बहुत बहुत गुस्सा दिला रहा था। सच में गुस्सा होने वाला ही बात है। वो दोनों मैरिड कपल है और लान वांगजी जो सुबह तक विंग के लिए इतना ज़्यादा केयर दिखा रहा था, वो अचानक से ऐसे इमोशनलेस होके कोई विंग समझ नहीं पा रहा था, बिल्कुल समझ नहीं पा रहा था। खैर, इसी सारे चीज़ों के अंदर उसे पता ही नहीं चला कि कब क्लास ख़त्म हो गया और बेल बज गया। फिर जैसे ही लान वांगजी क्लास से बाहर आया ना, पहले ही विंग और लान वांगजी का आई कांटेक्ट हुआ। अभी भी वांगजी एकदम स्टिफ था। उसने विंग को देखा और फिर विंग को क्रॉस करके चला गया। विंग लान वांगजी को तब तक जाते हुए देखता है जब तक लान वांगजी दिखता है, मतलब कॉरिडोर में दिखता है। फिर जब वो मुड़ गया था तब विंग ने अपनी नज़रों को भी मुड़ा लिया। उसके सामने अब उसके फ्रेंड्स आके खड़े हो गए थे। विंग अपने दोस्तों की तरफ देखता है और चिल्लाते हुए कहता है, देखा, तुम लोगों की वजह से, बस तुम लोगों की वजह से आज मुझे पनिश किया गया। आज तो मैंने कुछ किया भी नहीं। उसके दोस्त भी थोड़ा सा परेशान हो गए। सच में उन्हें नहीं लगा था बस इतनी सी चीज़ के लिए प्रोफेसर लान विंग को निकाल देंगे। ये प्रोफेसर लान को क्या परेशानी है विंग से? अब ना जियांग जंग को भी थोड़ा सा गुस्सा आ गया। उसने कहा, सच में प्रोफेसर लान, हाँ मैं मानता हूँ कि वो बहुत अच्छे प्रोफेसर हैं, वो बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो कुछ भी कर जाएंगे और एक ही इंसान के साथ। ये बुरा है। क्या वो तुम्हें टारगेट करते हैं विंग? विंग हैरानी से जियांग जंग को देखता है और जियांग जंग के कहे गए बातों को दोहराता है। टारगेट करना? क्या सच में प्रोफेसर लान, मतलब वो लान वांगजी, क्या उसे टारगेट करता है? लेकिन क्यों? उसने क्या ही ऐसा कर दिया? कौन सा दुश्मनी है उसके साथ? हाँ मानता है विंग कि कुछ दिनों से, मतलब पहले ही दिनों से उनके बीच रिश्ता अच्छा नहीं है, बट फिर भी ऐसा कुछ नहीं हो गया है जो हर बार उसे टारगेट किया जाए। सॉन्गलैन ने कहा, ओफ गाइस, सब शांत हो जाओ। सॉन्गलैन की बातों को एक्सेप्ट करते हुए, मतलब मानते हुए, शुयांग भी कहता है, ओके गाइस, विंग का मूड खराब है और मत खराब करो तुम लोग। उसके बाद शुयांग कहता है, चलो गाइस, अभी कोई क्लासेस नहीं है, बैक टू बैक 2 क्लास ऑफ जाने वाले हैं, चलो कहीं से घूम कर आते हैं। विंग, जिसका मूड बिल्कुल अच्छा नहीं था, उसने कहा, नहीं मुझे कहीं नहीं जाना, कुछ दिन बाद ही मेरा मैच है, मुझे प्रैक्टिस करना है। ये कहते हुए विंग निकल गया। उसके सारे फ्रेंड्स विंग को जाते हुए देखता है। सॉन्गलैन कहता है उसका मूड खराब हो गया। उसके सारे फ्रेंड्स भी एक्सेप्ट करते हैं। हाँ, आज लान वांगजी ने बेवजह ही विंग पर गुस्सा कर दिया, मतलब विंग को ऐसे बेवजह निकाल दिया। बट क्या ही कर सकते हैं वो लोग, वो प्रोफेसर है, इसलिए वो लोग भी चले गए विंग के पीछे पीछे। वो मतलब विंग के जो दोस्त है ना, उनमें से कोई भी बास्केटबॉल नहीं खेलता है, बट वो सब विंग को चेयर करने के लिए वहाँ पर गए और बास्केटबॉल जो फील्ड है वहाँ पर वो बैठ गए। बहुत सारी लड़कियाँ जो कॉलेज के हैं, जिनको अभी क्लास नहीं है, वो सब मैच देखने के लिए आए थे। मैच तो नहीं हो रहा है यहाँ पर, प्रैक्टिस हो रहा है। विंग के सारे जो टीममेट है ना, वो भी एक एक करके आ चुके थे। पहले तो कुछ एक्सरसाइज करते हैं वो सब और फिर
प्रैक्टिस शुरू हो जाता है। विंग बास्केटबॉल पर अपना सारा गुस्सा उतार रहा था, सारा का सारा गुस्सा। वांग जी, जिसका एक और क्लास था दूसरे डिपार्टमेंट में, तो वो अपने क्लास लेने के लिए जा ही रहा था, तभी बास्केटबॉल ग्राउंड की तरफ उसका नज़र गया और उसका नज़र विंग पर अटक गया। विंग एक वाइट कलर का बास्केटबॉल जो जर्सी होता है ना, वो पहना हुआ था और एकदम शॉर्ट वाइट कलर का पैंट पहना हुआ था, जिससे विंग का थाइस एकदम क्लियरली शो हो रहा था। विंग ने जो प्रॉपर बास्केटबॉल प्लेयर का जो ड्रेस है वही पहना हुआ था, मतलब स्पोर्ट्स के लिए जो पहना जाता है वही पहना था। उसके सारे जो टीम मेंबर्स हैं उन्होंने भी सेम आउटफिट पहना हुआ था, बस सारे लोगों का नंबर अलग अलग था और वो सब एक साथ प्रैक्टिस कर रहे थे। विंग जो जैसे जैसे हिल रहा था ना, उसका वो सफ़ेद कलर का जो जर्सी है वो हवा में लहरा रहा था और विंग का बेली कभी कभी दिख रहा था। पता नहीं क्यों वांग जी को बहुत गुस्सा आया विंग को ऐसे देखकर। उसके आसपास कितने सारे लड़कियां हैं, कितने लड़के हैं जो विंग को मुंह खोले देख रहे थे। कुछ लोग जो सच में विंग का ब्यूटी देख रहे थे, कुछ लोग जो विंग का टैलेंट देख रहे थे कि विंग कितना अच्छा है बास्केटबॉल में, और सब उसे चीयर कर रहे थे। वांग जी ने बहुत मुश्किलों से खुद को रोका गुस्सा करने से और अपने आप को शांत किया। फिर वो क्लासेस की तरफ चला गया, अपने आप को ये समझाते हुए कि कुछ नहीं होता, ये बहुत नॉर्मल है, ऐसे ही कपड़े पहनकर बास्केटबॉल खेला जाता है, इसमें इतना गुस्सा होने वाला क्या बात है। अपने आप को ये समझाते हुए वो गहरा गहरा ब्रीथ ले रहा था और वो क्लास अटेंड करने ऐसे ही चला गया। पूरा क्लास वांग जी ने कैसे लिया बस वांग जी जानता है। मतलब सच में उसे बहुत गुस्सा आ रहा था, बहुत गुस्सा। पता नहीं क्यों उसे गुस्सा आ रहा था, उसे गुस्सा नहीं आना चाहिए था, लेकिन फिर भी उसे गुस्सा आ रहा था। पहले वांग जी गिल्ट में था, उसे बुरा लग रहा था कि उसने विंग को क्लास से बाहर निकाल दिया, जबकि विंग ने उतना भी बड़ा कोई गलत काम नहीं किया था। मतलब वो थोड़ा सा ही डिस्टर्ब हुआ था वांग जी, लेकिन वो विंग था, इसलिए वांग जी को उतना हार्श नहीं होना चाहिए था। बट अब वांग जी को लग रहा है कि विंग को उससे भी हार्श पनिशमेंट ज़रूरत है, एकदम ऐसा कि विंग दोबारा कभी वैसे रिवीलिंग ड्रेस को पहनकर बाहर नहीं आए। खैर आज उसका क्लास ख़त्म हो ही नहीं रहा था, मतलब टाइम जैसे आगे बढ़ ही नहीं रहा था। वांग जी को बहुत गुस्सा आ रहा था, वो अपना दांत पीसते हुए गुस्से को कंट्रोल कर रहा था और क्लास लिए जा रहा था। क्लास ख़त्म होने के बाद वांग जी बाहर आया और वापस अपने केबिन की तरफ जाने लगा। इस बार वो दूसरे रास्ते से जाने वाला है, क्योंकि वो दोबारा विंग को नहीं देखना चाहता है और अपना कंट्रोल नहीं खोना चाहता है, इसलिए वो दूसरे रास्ते से चला गया। दूसरी तरफ विंग जो लगभग 2 क्लास जो मिस गया था, उसका पूरा वक्त बास्केटबॉल में ही लगा देता है, लगभग 2 घंटा। उसके सारे जो फ्रेंड्स हैं, मतलब बास्केटबॉल टीम के जो मेंबर्स हैं, वो सब थक कर चूर हो गए थे। इन 2 घंटे में 1 मिनट के लिए भी रेस्ट नहीं मिला उन लोगों को। मतलब उनको समझ नहीं आ रहा था कि उनके कैप्टन को हो क्या गया है, मतलब क्या हो गया। सबको इतना तो समझ आ रहा था कि विंग गुस्से में है और गुस्सा उतार रहा है बास्केटबॉल के ऊपर, लेकिन किसने क्या कर दिया यही उन लोगों को समझ नहीं आ रहा था। और वो सब ना विंग को बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, उनमें से किसी को भी ये समझ नहीं आ रहा था कि एक्चुअल में हुआ क्या है। विंग एक बहुत अच्छा बास्केटबॉल प्लेयर है, एक बहुत अच्छा फ्रेंड है, एक बहुत अच्छा कैप्टन है। इसी वजह से सब विंग के ऑर्डर्स को एकदम ब्लाइंडली फॉलो करते हैं। तो आज भी कुछ ऐसा ही हुआ। लगातार 2 घंटे प्रैक्टिस करने के बाद विंग रुका, और जैसे ही विंग रुका सब विंग के टीममेट्स सब अपनी अपनी जगह लेट गए थे। वो सब पसीने से भीग गए थे। जियांग चैंग अपने दोस्तों की तरफ देखता है और बोलता है, विंग ने अपने गुस्से को यहाँ पर उतारा है, लेकिन ये थोड़ा अजीब नहीं है। हाँ, लान वांगजी ने जो किया वो गलत है और विंग ने उसके लिए लान वांगजी को हमारे सामने गुस्सा भी तो किया। तो फिर अभी भी विंग इतना गुस्सा क्यों है? क्या कुछ ऐसा है जो हम लोगों को नहीं पता है? ये कहते ही जियांग चंग ने अपने दोस्तों को तरफ देखा। उसके दोस्त भी, मतलब सोंगलैन, शुयांग और निये हुएसांग,
ये लोग भी जियांगचंग को देख रहे थे। फिर नी हुएसांग ने कहा, हो सकता है, मतलब विंग थोड़ा बदला बदला नहीं लग रहा, कुछ तो ऐसा है जो हमें नहीं पता है, जो विंग हमें बताना नहीं चाहता शायद। ये कहते हुए नी हुएसांग उदास हो गया। शुयांग ने कहा, अगर कुछ ऐसा है जो विंग हमें नहीं बताना चाहता तो ज़रूर वो बहुत अजीब बात होगी। मतलब हो सकता है ना कि विंग हमें बताना नहीं चाहता, बहुत बड़ा सीक्रेट हो सकता है, या फिर ऐसा कुछ जो विंग बताने में एम्बैरेस फील कर रहा है, या फिर अंकल के साथ उसे फिर से कोई बहस कर लिया बड़ा वाला, इसलिए विंग इतना गुस्सा है और लान वांगजी ने उस गुस्से पर घी उड़ेल दिया है। यह सुनकर सोंगलान ने कहा, शुयांग अपने ख्याली पुलाव को यहीं पर बंद कर दो, क्योंकि हम तुम्हारे ख्याली पुलाव को खाना नहीं चाहते। यह सुनकर शुयांग ने अपना मुंह फुला लिया और बोला, सोंगलान तुम हमेशा ऐसा क्यों बोलते हो, क्यों क्यों मेरी हर बात को तुम ऐसे उड़ा कैसे दे सकते हो। हाँ, ये लोग फिर से शुरू हो गए, ये जियांगचंग ने कहा, और फिर सभी विंग की तरफ चले गए। विंग जो लेटा नहीं था वो अभी भी अपने बास्केटबॉल को बार बार अपने हाथों से डॉच कर रहा था और ज़मीन पर मार रहा था। उसने अपने सारे टीममेट्स की तरफ देखा, उनका हालत ख़राब हो चुका था, और उसने कहा, ठीक है गाइस, आज के लिए इतना काफ़ी है, सब रेस्ट करो, कल वापस प्रैक्टिस में मिलते हैं। सारे लोगों ने यस कहा और थैंक यू कहा और सब चले गए। विंग के दोस्त आके विंग को वहाँ से लेकर जाते हैं। विंग अपने कपड़ों को चेंज करता है और फिर लॉकर रूम से बाहर आता है अपने दोस्तों के पास, और बाकी का जो टाइम है ना वो अपने दोस्तों के साथ ही बिताता है। फिर कॉलेज छुट्टी हो जाने के बाद उसके सारे दोस्त और विंग कॉलेज गेट के बाहर आए तो सभी हैरान हो गए, क्योंकि विंग के लिए कोई कार आया ही नहीं था। विंग बहुत नॉर्मल दिख रहा था। उसने कहा, ओके गाइस, मैं चलता हूँ। शुयांग ने कहा, तुम्हारा कार नहीं आया, चलो मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। विंग ने कहा, नो थैंक्स, मुझे कहीं और जाना है, कल मिलते हैं। ये कहते हुए विंग चला गया। उसके सारे फ्रेंड्स हैरान थे, मतलब क्या हुआ है, कुछ तो ऐसा है जो उनको नहीं पता है। ये सोचते हुए उसके सारे फ्रेंड्स भी एक दूसरे को बाय कह के चले जाते हैं। विंग जो कुछ देर आगे जाने के बाद देखता है लान वांगजी उसके लिए इंतज़ार कर रहा है। विंग ने लान वांगजी को इग्नोर किया और वो आगे बढ़ने लगा बस स्टॉप की तरफ। लान वांगजी को महसूस होता है कि विंग उससे गुस्सा है। लान वांगजी विंग के पीछे पीछे आता है और एक साथ ही वो लोग बस में चढ़ जाते हैं। बस में भीड़ था। विंग पहली बार बस में इतना भीड़ देख रहा है, वो बहुत नर्वस हो गया, और जैसे ही वो पीछे मुड़ के निकलने वाला था वैसे ही लान वांगजी के चेस्ट के साथ एकदम उसका फेस जाके लगा, और पीछे से भी किसी ने उसे धक्का दिया और वो और ज़्यादा लान वांगजी के बाहों में घुस गया। लान वांगजी ने एक हाथ से विंग को सपोर्ट दिया और विंग को कहा, डोंट वरी, यहाँ से बस एक स्टॉप जाने के बाद ही बस खाली हो जाएगा। विंग ने कुछ नहीं कहा, वो ऐसे ही खड़ा रहता है। वांगजी का हार्ट बीट विंग सुन पा रहा था। पता नहीं क्यों विंग अपने आप को शेक करने से रोक नहीं पा रहा था वांगजी के हार्ट बीट को सुनने के बाद। वांगजी जिससे बहुत अजीब सा शांति मिल रहा था, ऐसे विंग को अपने करीब पाकर वो विंग के इर्द गिर्द अपने बाहों को फैलाकर खड़ा हो जाता है, जिससे कोई विंग को टच ना कर पाए। कुछ लोग घूम घूम कर उनको देख ज़रूर रहे थे, बट वांगजी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, और विंग वो वांगजी के हार्ट बीट को सुनकर अपने आप में ही खो गया था। खैर, एक स्टॉप आते ही बस आधा खाली हो गया। वांगजी को एक सीट भी मिल गया। वांगजी ने विंग को उस सीट पर बैठने के लिए कहा, बट विंग को अच्छा नहीं लगा। विंग ने कहा, नहीं, आप बैठिए, मुझे नहीं बैठना। वांगजी ने विंग के गुस्से को महसूस किया और फिर उसने ज़बरदस्ती विंग को बिठा दिया और विंग के सामने खड़ा हो गया। विंग अपने नज़रों को नीचे झुकाकर बैठा हुआ था। तभी एक और स्टॉप आया और विंग के पास जो लेडी, वो थोड़ी एज वाली है, वो बैठी हुई थी, वो उतर गई। तो विंग खिड़की के पास जाके बैठ गया और विंग की जगह वांगजी आके बैठ गया। फिर वांगजी ने पता नहीं उसे क्या महसूस हुआ, उसने विंग का हाथ अपने हाथों के अंदर ले लिया। विंग हैरान हो गया। पहले तो उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके बाद सुबह वाला वांगजी का बिहेवियर उसे याद आया क्लास में। फिर उसने अपना हाथ वांगजी से छुड़ाने की कोशिश किया, बट वांगजी ने अपना हाथ लूज़ नहीं किया। उसने कहा, आई एम सॉरी विंग, आई एम रियली सॉरी। वांगजी के मुंह से सॉरी सुनकर विंग वांगजी की तरफ मुड़ता है। वांगजी जो विंग की तरफ पहले से ही देख रहा था,
वांग जी ने कहा। वो मुझे लगा तुम नहीं चाहते कि कॉलेज में कोई जाने कि हम मैरिड हैं, इसलिए मैंने उस तरीके से बिहेव किया और सच में मुझे डिस्टर्ब हुआ था, इसलिए आई एम रियली सॉरी, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूँगा। विंग क्या कहे वो समझ नहीं पा रहा था सच में। मतलब लान वांग जी का ये सॉफ्ट नेचर विंग को अंदर तक हिला देता है, अंदर तक। वो बस बाहर देखता है बिना कुछ कहे, लेकिन उसने अपने हाथों को रोक दिया था। अब वांग जी के हाथों में ही वो अपने हाथों को रख देता है, उसे बाहर निकालने का कोशिश नहीं करता। वांग जी पहले विंग की चुप्पी से थोड़ा निराश होता है कि विंग उससे अभी भी बहुत नाराज़ है या फिर विंग शायद गुस्सा है। लेकिन जैसे ही विंग का हाथ उसके हाथों में एकदम एफर्टलेसली देखा ना, वैसे ही वांग जी को थोड़ा शांति महसूस हुआ और वांग जी ने विंग के हाथों को एकदम टाइटली जकड़ लिया। हे एवरीवन, आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं। ज़रूर बताना आज का एपिसोड कैसा लगा आप सबको। बाय बाय।